नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसी फीमेल्स के मेल्स दीवाने हो जाते हैं, ऐसी लड़कियों के लड़के दीवाने हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और वो दिखने में भी बिल्कुल एवरेज होती हैं। उनकी बातचीत भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन उनके जो पार्टनर्स होते हैं, वो उनके दीवाने होते हैं। उनके पीछे ऐसे जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। उनके जो बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड्स, उनके जो पार्टनर हैं, मेल पार्टनर, वो एकदम उनके पीछे लट्टू होते हैं। नोटिस किया है कभी इस तरीके की फीमेल्स को? तो क्या ऐसी ख़ास बात होती है उन फीमेल्स में कि उनके जो पार्टनर्स होते हैं, वो इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या वो जो खूबियाँ हैं, सभी फीमेल्स डेवलप कर सकती हैं? डेफ़िनेटली कर सकती हैं। कुदरत ने बनाया है हमें। तो हमें ये समझ में अगर आ जाता है कि कौन सी ऐसी खूबियाँ होती हैं जो अगर फीमेल्स अपने अंदर डेवलप कर लें तो उनके जो मेल पार्टनर्स हैं वो उनसे टूट करके प्यार करेंगे, एकदम दीवानेपन की हद तक उनको प्यार करेंगे। तो जो सबसे पहली खूबी है वो उन फीमेल्स में ये होती है कि वो बिल्कुल शांत होती हैं, बिल्कुल शांत, एक शांत तरीके का स्वभाव, मन में शांति, दिमाग में शांति, कोई उथल-पुथल नहीं, बिल्कुल शांति। इनकी जो शांति होती है ना, वो एक्चुअली अट्रैक्ट करती है। तो अंदर एक शांति बनाइए, बातचीत बिल्कुल नॉर्मल होगी। बातचीत में हो सकता है कि आप थोड़ा-सा बचपना आ जाए या फिर आप थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में बात करें। लेकिन एक जो भीतर की शांति होती है ना, वो अट्रैक्ट करती है बहुत तेज़ी से। तो ये जो फीमेल्स होती हैं ये अंदर से शांत होती हैं। तो वो शांति की प्रैक्टिस के लिए आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशंस करिए और अपने आप को अंदर से शांत बनाइए। जितना आप अपने आप को अंदर से शांत बनाएंगी, आप अट्रैक्ट करेंगी तेज़ी से ऑपोजिट एनर्जी को। ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बात को बिना जज किए सुनना। बस मुझे जवाब देना है, मैं इसलिए सुन नहीं रही हूँ। मुझे सुनना है, आप क्या बोल रहे हो? मैं सुनना चाहती हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। मुझे बस सुनना है, मुझे उसमें कुछ भी जज नहीं करना है, उसमें कोई मीन मेक नहीं निकालना है, उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, मुझे कुछ नहीं निकालना है। आप अपना दिल खोलो, मैं सुनूँगी। बस सुनना। मुझे आंसर भी नहीं करना है इस बात का। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आंसर करने के लिए सुन रहे होते हैं। 99.9% यही होता है कि हम सिर्फ आंसर करने के लिए बात सुन रहे होते हैं सामने वाले की। नहीं, हमें आंसर भी नहीं करना है, हमें जजमेंटल भी नहीं होना है, हमें उसके अंदर कोई मीन मेक, कमी, खूबी कुछ नहीं निकालना है। आप बोलो, आप अपने दिल की बात बोलो, मुझे सुननी है। तो जब आप सुनते हो किसी की बात को, तो वो आपके सामने खुलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आप जज नहीं करोगे। और ये होता है थोड़े टाइम के बाद में। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आप अपने पार्टनर की बात सुन रहे हो और बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से कुछ बोल भी नहीं रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो। तो एक ही बार में ऐसा हो जाएगा नहीं। उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मेरी पार्टनर जो है वो मेरी बात सुनती है। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिना जज किए बात सुने, जो सिर्फ आंसर देने के लिए बात सुने। एक्चुअली अब आप ना आंसर दे रहे हो, ना जज कर रहे हो, ना उसमें कोई मीन मेक निकाल रहे हो, ना कोई कमी खूबी निकाल रहे हो, बस सुन रहे हो। सुनना अपने आप में एक बेहतरीन कला है। तो ये कला आकर्षण का केंद्र बना देती है आपको। तो अगर आप सुनते हो, बिल्कुल शांत भाव से सुनते हो, अगर आपके पार्टनर बोलते हैं कि आप इस बात का आंसर करो, वो आपसे जानना चाहते हैं इस बारे में, तो आप समझ जाइए कि आप अब उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर वो आपको अपनी बात सुनाने के बाद उसमें से आंसर भी आपसे पाना चाहते हैं। उनके बिना पूछे, बिना बोले, नो जजमेंटल, नो आंसर करने वाला इंसान बनना। ठीक है। तो ये चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हो तो आप बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। हर बात पर
चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहना, हर बात पर क्वेश्चन करना, हर वक्त टाइम मांगते रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ ले करके उसके पीछे पड़े ही रहना, इस तरीके की चीज़ें आपको अनअट्रैक्टिव इंसान बनाती हैं। अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है ना, तो ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। यस, सारी ही फीमेल्स को मैं कहूँगी, क्योंकि ये हैबिट ऐसे डाल ली गई है, अरे मुझसे नहीं होता, अरे मुझसे कंट्रोल नहीं होता, अरे मैं तो क्वेश्चन करूँगी ना, क्या मैं इतना भी ना पूछूँ? नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की एनर्जी को गिरा रही होती हैं। बात-बात पर सवाल करना, बात-बात पर क्वेश्चन आंसर करते रहना, बात-बात पर पूछते रहना कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम मुझे भी दिखाओ, तुम मुझे भी बताओ, तुमने इतने टाइम में मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया? ऑल द टाइम अवेलेबल रहना, ये आपको बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव इंसान बना देता है। अगर आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल बैठे हुए हो ना, तो ये आपके अट्रैक्शन को करके ख़त्म कर देगा, ठीक है? तो अगर आप जो भी अपने काम हैं, इम्पॉर्टेंट काम हैं, वो सारी चीज़ें करते हो और उनके लिए ऑल द टाइम आप अवेलेबल नहीं रहते हो, तो आपका जो अट्रैक्शन होगा ना, वो बढ़ जाएगा। वो भी क्रेव करेंगे इस चीज़ को कि अब उनको आपका टाइम चाहिए, आपसे बात करनी है, क्योंकि आप एक सुनने वाले इंसान हो, आप एक समझदार इंसान हो, आप हर वक्त क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो, आप हर वक्त उनके पीछे नहीं पड़े रहते हो, आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते हो। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपको इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव वुमेन बना देती हैं कि मैन जो है वो चाहेगा ही चाहेगा कि आपसे उसकी बात हो, क्योंकि अब उसको ये समझ में आ रहा है कि वो अपना दिल आपके सामने खोल सकता है, वो अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त कर सकता है। आप ये समझिएगा, हम मेल और फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल्स मतलब भावनाओं का भंडार, भावनाएं ही भावनाएं। लेकिन जो मेल्स हैं वो भी भावनाओं का भंडार हैं, लेकिन उनकी अंदर छुपी हुई रहती हैं। वो अपनी जो बाहरी वाली दुनिया है जिसके अंदर उन्हें एक्शन लेने होते हैं वो ज़्यादा प्रकट करते हैं, लेकिन जो अंदर के भंडार को खोल सके वो वुमेन की तरफ वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। तो वो अट्रैक्ट होना आपको अपने अंदर से अपने आप को बनाना होगा, अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा, थोड़ी सी अपने ऊपर काम करके, अपने फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काम करके, अपने बोल चाल के लहजे में अपने ऊपर, इसलिए नहीं कि हमें किसी मेल को अट्रैक्ट करना है, इसलिए क्योंकि ये मेरी पहचान है, कुदरत ने मुझे बनाया है, एक फीमेल बना करके मुझे भेजा गया है, प्रकृति ने मुझे वैसा बनाया है। तो अगर मैं अपनी पहचान खो दूंगी तो अपना अट्रैक्शन ही खो दूंगी। मेरा जो यूनिकनेस है, जो मैं बन करके पैदा हुई हूँ, जो बन करके मैंने जन्म लिया है, अगर वही मैंने खो दिया तो वो अट्रैक्शन पूरी तरीके से चला जाएगा। और यही हो रहा है, उथल पुथल इतनी ज़्यादा है, इंसान बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली फीमेल्स। वो बात सुनेंगी ही नहीं, उन्हें जवाब देना है, उन्हें झट से कुछ बोलना है, उन्हें झट से उसके अंदर कुछ ना कुछ मीन मेख निकालना है, उन्हें हर वक्त कोई ना कोई सवाल करते रहना है, उन्हें हर वक्त पूछते रहना है, उन्हें हर वक्त अपने पार्टनर के पीछे पड़े रहना है, उन्हें हर वक्त अवेलेबल होकर के ये दिखाना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप इतनी सारी चीज़ें सेट करते हो ना, उसके साथ एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप वो सेट करते हो तो आपका अट्रैक्शन जाता है चरम सीमा पर, जिसे आज की डेट में ना बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि ये अंडररेटेड है, इसे ग्रांटेड लिया गया है। वो है अपनी बाउंड्रीज को सेट करना। नो मीन्स नो है। प्यार का प्रूफ देने के लिए कुछ चीज़ें मैं नहीं करने वाली हूँ, अपने प्यार को साबित करने के लिए मैं ये नहीं करने वाली हूँ। आपका जो नो होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जब आप नो बोलते हो और उस नो पर खड़े रहते हो, अपने प्यार के प्रूफ नहीं देते हो, क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो आपके प्यार का प्रूफ दे रही हैं, वो आपको प्यार बना रही हैं, वो आपको ऑलरेडी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं कि चाह करके भी इंसान आपसे दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन जहाँ आप नो बोलने से चूक जाते हो और येस बोलते रहते हो और अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हो, वहाँ आपका अट्रैक्शन कम होता चला जाता है। लेकिन इस चीज़ को आज के समय में ओल्ड स्कूल बोला जाता है। नहीं, अगर आप पीछे जा कर के देखेंगे तो रिश्ते एक्चुअली ज़्यादा गहरे होते थे। आज रिश्ते ऊपरी सतह पर तैर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे की अच्छी हैं, जिन्हें हमें कंटिन्यू करना चाहिए, और वो है अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना। आपका नो बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है वो आपको एज ए फीमेल बिल्कुल पता होना चाहिए, और वहाँ पर नो बोलिए,
खुल करके बोलिए, बिना डरे बोलिए। तो ये आपका निडर होना आपको अट्रैक्टिव बनाता है। जब आप निडर होती हैं तो आप अट्रैक्टिव होती हैं। जब आप बातें सुनती हैं तो आप अट्रैक्टिव होती हैं। जब आप शांत होती हैं भीतर से तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। जब आप किसी और को अंडरस्टैंड करती हैं तो आप अट्रैक्टिव होती हैं। और इसमें सामने वाला जो इंसान है, जो मैन है, वो कभी भी कंट्रोल कर ही नहीं सकता आपको, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक पावरफुल वुमेन हैं। आपने अपने ऊपर काम किया है, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ अपनी शांति पर और अपनी बाउंड्रीज़ पर काम करिए। क्योंकि अगर आपके अंदर से एक शांत भाव उठना शुरू होगा, ये सारे एरिया पे अपने आप ही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उथल पुथल मचाने से आपकी शांति भंग होती है, आपकी शांति के साथ साथ आपके रिश्ते भी खराब होते हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपके पीछे पूरी तरीके से दीवाना ही रहे, प्यार करते रहे आपको, तो ये अगर आप चीज़ें अपनाएंगी तो वो चाह करके भी आपसे तो दूर नहीं जा पाएंगे। आपसे इतना गहराई में उनको प्यार हो जाएगा कि आप भी ये सोचती रह जाएंगी, बस इतनी बारीक सी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, जो मैंने अभी तक समझी नहीं थी। बहुत बार बहुत आसान चीज़ें बहुत आसानी से हम समझ नहीं पाते। हम खुद जब तक कॉम्प्लिकेट नहीं कर देते उसको और सिचुएशन पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाती, तब तक हम भी एक्चुअली नहीं समझ पाते। तो शायद आज वो समय आ चुका है जहाँ हम सब फीमेल्स को ये वाली बात समझनी चाहिए, हम वो बन करके पैदा हुए हैं। तो मैं अपने अगर अस्तित्व की जड़ों को ही उखाड़ फेंकती हूँ, अपने होने को ही उखाड़ फेंकती हूँ, तो मेरा पूरा अट्रैक्शन ही चला जाएगा। मेरे दिखने में, मेरे ऊपरी सौंदर्य में वो अट्रैक्शन नहीं है जो मेरे भीतर है। तो अगर मैं अपने भीतर काम करूँगी तो वो अट्रैक्शन मेरे चेहरे पर भी झलकेगा, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी झलकेगा। तो अपने पर्सनैलिटी पर तो डेफिनेटली काम कीजिए ही कीजिए, क्योंकि वो हमारे मेल पार्टनर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमारे खुद के लिए ज़रूरी है। हम अच्छे दिखते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो ये उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए है। और शांत भाव भी एक्चुअली उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए है। हमारा खुद का अस्तित्व अपने आप के लिए बनाए रखना, ये भी मेल पार्टनर के लिए नहीं, हमारे लिए है। तो जिस दिन हम बन जाएंगे, उस दिन हम तेज़ी से अट्रैक्ट भी करेंगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।